हाँ हाँ हो रहा है। लाइव दे दिए। वीडियो भी साइड में ला दीजिए। चलिए तो प्यारे, आप लोग का होमवर्क था, यहाँ से था। 120 से लेकर बोलेंगे 130 तक। 120 से लेकर 130 तक। हेलो। हेलो। चलिए 130 तक सब ठीक है कि 125 पूछ दिए। ये है आपका 125। ये है आपका 125 नंबर। लिखा हुआ है व्यंजक इतना से घटाए जाने वाला लघुत्तम भिन्न। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। करा लघुत्तम भिन्न जिससे यह पूर्णांक बन जाए। जैसे आपका कहीं पर आ जाए 4.3/4, यानी इसको पढ़ सकते हैं 4 + 3/4। 3/4 हटा देंगे तो ये पूर्णांक बन जाएगा। तो वो जो भिन्न आएगा उसमें आपका भिन्न भाग को हटाना है, पूर्णांक भाग को रख लेना है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो जल्दी से का मतलब गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे और कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर 2 नीचे 3। अब ये हो गया। अब जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो इधर 2/3 है, इधर 1/3 पूर्णांक 1/4। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए 3 × 4 = 12, 1 13/4। या तो डायरेक्ट भी पूर्णांक के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं 3 पूर्णांक और बोले एलसीएम हो जाएगा, माइनस है तो वो तो बाद में देखेंगे। 4 × 12, 3 इकाई 3 है, 4 दूनी 8। लेकिन ये आपका हो गया, सॉरी 3 इकाई 3 है, 4 दूनी 8, 3 - 8 यानी -5। अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 × 3 = 36। 36 में से 5 घटाएंगे 31/12। अब ऊपर में हो गया 31/12। नीचे वाला को सॉल्व करिए। तो पहले कोष्टक का क्रिया और इधर भाग है जो ये अलग, बीच में माइनस ना है, तो पहले भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 × 3 = 12, 1 13/3 है, और ये पलटेंगे तो 5/1 यानी 13 × 5 = 65/3। तो अब इसको लिखिएगा 65/3 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पूर्णांक में 21 लिखिएगा। एलसीएम 10 होने के लिए 1 से 1 तो 1 × 3 3, यहाँ 10 होने के लिए 2 से 2 इकाई 2 तो 3 × 2 = 5 ना। हम बोले कि यहाँ पर 2 से तो 2 इकाई 2 तो 3 × 2 = 5 होगा ना। तो अब 5 से ही कटेगा तो हो गया 21.5 का मतलब 21 दूनी 42, 1 43/2। तो ये हो गया आपका 43/2। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करिएगा तो बोलिए 3 दूनी 6 और ऊपर 65 दूनी 130 और इधर 43 तिया, तो 40 तिया 4 तिया 12, 120 और 3 तिया 9, 129। तो ये घटकर 1/6 बचेगा। तो चलिए अभी सब खत्म।
ये आ गया 1/6, बट्टा में ना आया हुआ है, ये वाला कैलकुलेट कर लिए ना, तो 1/6 आया। तो अब मूल बट्टा के नीचे बट्टा 1/6, तो पलटेगा 6/1 यानी 31/2। 31/2 को आप पढ़िएगा 15 दूनी 30, 1 31। इसका मतलब क्या घटाया जाए कि पूर्णांक बन जाए? तो हम बोले पूरा संख्या होने के लिए भिन्न भाग को घटाना होगा। तो इसको पढ़ेंगे 15 + 1/2। इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्णांक हो जाए? तो 1/2 ही घटाना पड़ेगा, तो ये कैंसिल, तो पूर्णांक बनेगा। या तो डायरेक्ट बोलिए 15 पूर्णांक 1/2 का मतलब 15 + 1/2। तो इसमें 1/2 हटा देंगे तो ये पूर्णांक बच जाएगा। कितना घटाने पर? तो 1/2। कह रहा है घटाए जाने वाला लघुत्तम भिन्न यानी छोटा से छोटा भिन्न, तो बोलेंगे 1/2 घटाना पड़ेगा। बात समझ पाए? 125 के बाद आगे बोलिएगा। 125 एक लिख रहे हैं सर बुक कॉस्ट ज़्यादा है फ्लिपकार्ट पर। कितना है फ्लिपकार्ट पर किताब का प्राइस? हमारे यहाँ कोई भी किताब का रेट 100 रुपया रहता है, ज्योमेट्री को छोड़कर। ज्योमेट्री आपका 150 रुपया है, ट्रिगोनोमेट्री आपका कितना है? 350। ट्रिगोनोमेट्री 350, अलजेब्रा 250। ज्योमेट्री 150, ट्रिगोनोमेट्री 350, अलजेब्रा 250। यहाँ ऑफिस में भी इतना में मिलता है। इसके अलावा और कोई भी बुक होता है तो उसका 100 रुपया चार्ज होता है। बाकी फ्लिपकार्ट वाला वो आपको पहुंचाएगा ना, तो पहुंचाने का उसमें आपको कॉस्ट जोड़ेगा ना, कुरियर के द्वारा भेजेगा। तो कुरियर वाला है जो पैसा लेता है, फ्री में नहीं पहुंचाता है। इसलिए आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो कुरियर का भी कॉस्ट लगता है। और फ्लिपकार्ट है जो बिजनेस कर रहा है तो उसको इनकम चाहिए, तो थोड़ा बहुत 2-4-10 रुपया बढ़ा के रखता होगा। जाहिर सी बात है कि फ्लिपकार्ट वाला है तो वैसे ही थोड़े चला रहा है, तो वो थोड़ा बहुत लेगा। फिर टैक्स GST भरेगा, तो GST वगैरह के वजह से भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट तो किताब का जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन हम नहीं भेज रहे थे, क्योंकि किताब है स्टैंडर्ड। ये सड़ा जैसा पेज यहाँ रहता नहीं है, यहाँ जो भी मिलता है स्टैंडर्ड चीज़। चलिए 130 के बाद बोलेंगे 130 से लेकर 140 तक। 130 से लेकर 140 तक। सर 125 फिर से क्या ऐसा कोई चीज उसमें है जो फिर से बताने के लायक है? एग्जाम में ये सब नहीं आता है, छोड़िए आगे बढ़िए। फिर से के लायक है ये नहीं है, ये बच्चा वाला चीज है, जोड़ घटा भी ये भी नहीं करने आएगा तो फिर से उसको हम क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़िए। 126 बताए हुए हैं। 130 के बाद आगे बढ़िए। सब लगता बीच में जहां तहां से आके क्लास देखते हैं, क्या समझ में आएगा? सोनू जी फिर से एक बार सर, एक बार आप दोबारा उसको रिवीजन कर लीजिए वीडियो को। वीडियो स्टोर है, एक बार क्यों 4 बार देखिए। जोड़ घटाव तो है, तो उसमें हम क्या टाइम बर्बाद करें? कोई टाइम बर्बाद करेंगे कोई तुके न है। ये जोड़े घटाव कैलकुलेशन है, तो इसमें क्या हम फिर से उसको करके करेंगे? अरे आप ही एक बार और उसको देख लीजिएगा, क्यों सर पका रहे हैं? एक तो ऐसे ही ये सब चीज़ डालने का चीज़ें ना था, तभी वो डाल दिए हैं हम। एगो देखिए बाबू साहब 131 पूछ रहे हैं, सब जिंदगी में कुछ करे वाला स्टूडेंट है। हम बोले कि पहले कोष्टक का क्रिया होता था, 16 में 2 से भाग दिए 8, अब इतना भागा इतना, तो 8 से फिर ये कटेगा। तो अब हम 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 4 बचा 8 छक्का 48। पिछले दिन भी बता चुके हैं, नन ऑफ दीज हो गया। आगे बढ़िए 140 तक, 140 तक सब ठीक है। 140 तक, 140 के बाद आगे बढ़ेंगे 150 से लेकर 160 तक। 150 से 160 तक
150 से 160 तक, देखिए 141 पर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे नमूना है, क्या जिंदगी में समझ नहीं आता है। ऑफलाइन में रहते तभी हम घुट्ठी के कटोरी तोरा हम बाहर निकाल देते, घरे पर लुढ़कते रहते। बोलिए ए स्टार बी को इतना लिखा जाता है। समझ लीजिए कि रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए स्टार बी को इतना लिखा जाता है। तो पहले कोष्टक का क्रिया होगा, तो माइनस के चलते कोष्ट लिया गया है। तो अब इतना को सॉल्व करिए। तो ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी, तो उसी तरह से 3 इंटू -1 अब बट्टा ए प्लस बी, तो ए का मतलब 3 प्लस बी का मतलब ऐसे है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुने -1 यानी -3। और बोलिए नीचे में प्लस माइनस माइनस, तो -1 अब +3 का मतलब हो जाएगा 2। अब ये वाला इतना का वैल्यू आ गया, तो इसके जगह पर तो ये लिखा गया, फिर स्टार है तो स्टार लिख दिए, और 3 है तो 3 लिख दिए। अब फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, बी का मतलब हो जाएगा इतना, अब बट्टा ए प्लस बी, ए का मतलब ये प्लस, और यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऊपर में आपका हो गया 3 तिया 9, -9 बट्टा 2, और नीचे में आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 6 में से 3 घटाइएगा। हम बोले कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 तिया 6 में से 3 घटा दिए, तो 3 बट्टा 2 ही ना। देखिए ना, 3 में से 1.5 इसको पढ़ते हैं ना, 3 में से 1.5 घट गया तो 1.5 है ना बचेगा, तो बट्टा में 1.5, तो ये उलट जाएगा। 1.5 का मतलब 3 बट्टा 2, तो 2 बट्टा 3, इससे ये और इससे ये, यानी हो गया आपका -3, -3, इस तरह से हो गया। चलिए 141 के बाद कोई पूछ रहे हैं 144, 144 नंबर कोई पूछ रहे हैं। वो तक था, वो बोल रहे हैं इतना तक है। चलिए ठीक है, इधर ख़त्म। अब आइए नेचर 12, ये भिन्न से रिलेटेड ही हैं, बड़ा छोटा से रिलेटेड है। अब इसको साइड करते हैं, थोड़ा समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बड़ा छोटा से रिलेटेड है, आपसे भिन्न में बड़ा छोटा से रिलेटेड पूछता है, तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, या तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा भिन्न कौन है, पहला चीज। दूसरा चीज कहेगा आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, या अवरोही क्रम में सजाएं, ये ऐसे रहता है। तो आपसे ये या ये, इसमें 2 ही चीज रहेगा। क्या हुआ, अंदर में लाइट नहीं है? बोलिए, ये आपका सबसे बड़ा या छोटा। दूसरा आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, यही 2 चीज़ तो रहता है, सबसे बड़ा छोटा या आरोही अवरोही। तो प्यारे इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, इस तरह से ये हुआ बढ़ते क्रम में। और अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, इस तरह से। तो अवरोही मतलब घटते क्रम यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले छोटा लिखिए, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो 2 ही चीज़ पूछता है, सबसे बड़ा या छोटा, या आरोही क्रम अवरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते क्रम में। अब ये आपको करना है, तो आप जल्दी से ध्यान दीजिएगा। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा प्यारे 3/5, कहीं पर लिखा रहेगा 7/11, कहीं पर आपका लिखा रहेगा 2/3, कहीं पर आपका लिखा रहेगा 7/8। अब आपका इसमें पूछ देगा
कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन होगा। क्या हुआ शिव जी? हाँ, वहां से सब स्विच ऑफ किए हुए हैं तो क्या होगा? स्नान करके आए कि नहीं? प्रेतात्मा आप में घुस गया है। जाइए पूजा पाठ करके आइए। इधर आइए, ये बड़ा वाला भिन्न आपसे पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए इधर। अब ये प्यारे आपको जल्दी से बड़ा या छोटा निकालना है तो कभी रेशियो में हल्का फल्का सिखाए थे। इसको क्रॉस ऐसे गुना करते हैं, नीचे वाला को ऊपर में 7 पंचे 35, 11 तिया 33। अब इन दोनों भिन्न में कंपेयर हो गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा। जिसका ऊपर में बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका ऊपर में छोटा वो छोटा। तो प्यारे अभी इन दोनों का कंपेयर करिएगा। इन दोनों फाइटा फाइटी किया, मारपीट किया तो पता चला कि ये विजेता हो गया, ये आपका खत्म। अब ये अभी इन दोनों में बड़ा ये, अब इन दोनों में कंपेयर करिएगा तो आप फिर बोलिए 11 दूनी 22 और 7 तिया 3 सते 21। अब ये विजेता, ये खत्म। इन दोनों का कंपेयर में बोलिएगा। अब हम बोलेंगे 3 सते 21, 8 दूनी 16, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसी तरह से छोटा वाला कहता तो इन दोनों का कंपेयर किए थे तो बड़ा वाला को कैंसिल करते, छोटा वाला को रखते, फिर अगला से कंपेयर करते और उन दोनों में जो बड़ा होता उसको कैंसिल कर देते, छोटा वाला को रखते और लास्ट में वो फाइनल पता चल जाता कि सबसे छोटा कौन है। तो जब बड़ा भिन्न पूछे या छोटा भिन्न पूछे तो प्यारे आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, इससे जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन इसी में और टर्म कंडीशन आएगा तो और भी हम चीज़ों को बता रहे हैं, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, बारी बारी से। तो बड़ा छोटा तो इससे आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि डिजिट बड़ा बड़ा रहा, जैसे लिख देगा 13 बट्टा, लिख देगा 13 बट्टा 14, लिख देगा आपको 19 बट्टा 23, लिखा हुआ रहेगा 17 बट्टा 21, उसी तरह से लिख देगा 11 बट्टा 17। अब आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है या तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है। चलिए पिछला बार बड़ा लिखे थे, इस बार छोटा लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पूछे। तो प्यारे पिछले क्वेश्चन में आप क्या किए ना कि आराम से इसको इधर गुना किए तो 14 गुने 19, तो हम बोले कि 2 बट्टा 3 और 4 बट्टा 5 है। यहाँ पूछेंगे कौन, तो कहेंगे 3 चौ 12, गुना करे में बड़ा मज़ा आया, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बता देंगे इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा ये छोटा। लेकिन अब जब हम यहाँ पर की बात करेंगे तो ये डिजिट बड़ा बढ़ाना है, तो इसको गुना करिएगा 19 में, तो 14 को 19 बार तो टेबल याद नहीं है, तो बोलिएगा 14 नमा 126 के 6 हासिल 12, 14 इकाई 14 प्लस 12, तो ऐसे करिएगा तो इसको गुना करने में काफ़ी समय लगेगा। फिर 23 को 13 में गुना करिएगा तो 23 तिया 69 के 9 हासिल 6, 23 इकाई 23, 23 6, ऐसे करके जोड़िएगा तो फिर समय न लग जाएगा। मेरा मतलब क्या हुआ, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये डिजिट जो है इसको इसमें गुना करते हैं तो ये छोटा छोटा डिजिट है या आरामदायक डिजिट है, तो जल्दी से गुना कर लिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिजिट बड़ा हो गया तो अब इसको आप कैसे करिएगा जो समझिए। तो चीज़ वही है लेकिन थोड़ा स्टाइल में। प्यारे ऐसे डायरेक्ट गुना कर रहे थे, इधर का इधर, इधर का इधर, लेकिन अब क्या करना है ना कि इन दोनों का अंतर को इसमें गुना करिएगा। इन दोनों का अंतर, तो अंतर एक है, एक को 19 में गुना करेंगे 19 से, उसी तरह से इन दोनों का अंतर को इधर गुना करिएगा। तो 19 और 23 में कै का अंतर है, 4 का, तो 4 गुने 13 यानी 13 चौ 52। इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटा भिन्न पूछ रहा है तो अब इसको कैंसिल करेंगे और बोलेंगे इन दोनों का कंपेयर में ये छोटा है। अब उसी तरह से आगे बढ़िएगा। अब एरो हम नहीं खींचते, यहाँ खींच दिया, अब समझ गए, भूल गए तो दोबारा देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट बोलते हैं।
अब उसी तरह से यहां गुना करिएगा तो मजा ला देगा, इसलिए अब मजा ना लाना है, आपको एग्जाम में फिर सजा भुगतना पड़ेगा। तो अब बोलिए 19 और 23 का अंतर को गुना करिए, तो अंतर 4 का है, तो 17 चौ 68। यहां पर अंतर भी 4 का है, तो यहां पर 4 का अंतर है, तो 4 गुना 19, 19 चौ 76। अब जब आगे भी हम टेक्निक सिखाएंगे ना, तो इन दोनों में कंपेयर करे के जरूरत तो नहीं पड़ता, ऐसे करके भी नहीं, डायरेक्ट बोल देते कि कौन है। आगे सिखा रहा है, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, एक के बार में सब कुछ बोल देंगे तो तितिर बितिर हो जाएगा, इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें, सब भूल जाइएगा। लेकिन सब बारी बारी से सिखा देते हैं, अब फिर क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो सब भी मिसाइल एक के बार दाग दीजिएगा, गुदरी उड़ जाएगा। तो अब जल्दी से हम बोले कि इस तरह से अब इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा हो गया, तो कैंसिल, छोटा बचा के रखना है। बोले यहाँ अंतर है 4 का, तो 11 चौ 44। यहाँ पर अंतर है कै का, 6 का, 17 छक 2 तल से 102। तो अब इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा तो ये छोटा, आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से बड़ा छोटा के लिए ये बढ़िया टिप्स है, बड़ा छोटा के लिए बढ़िया टिप्स है। लेकिन एग्जाम में कंडीशन अगर कुछ और रहेगा तो उसके अनुसार आप कुछ और भी रूल लगाएंगे तो और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बढ़िया है। अब प्यारे आगे कुछ और सिखा रहे हैं, जरा गौर करिएगा, अब ध्यान देंगे। ये बड़ा छोटा का काम हो गया, लेकिन अब हम लिख रहे हैं, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर इस तरह से लिखा रहेगा 3/4, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 11/12, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5/8, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा लिख देगा 13/16। अब आपको कहेगा ना कि इसको बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। अब 1 सेकंड रुकिएगा प्यारे। सबसे पहले इसी में बड़ा छोटा अगर पूछता तो आप क्या करते, बड़ा छोटा पूछता तो आप क्या करते, तो ये करते, ध्यान दीजिएगा। 11 चौ 44, अब 12 3 36, चलिए बड़ा वाला निकालते हैं, तो ये कैंसिल। अब इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा, बोलेंगे 12 पंचे 60, अब बोलेंगे 11 8, ये कैंसिल, बड़ा ये ना हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करिएगा तो फिर यहाँ गुना करने में भार पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जब भार पड़ेगा तो टेक्निक सीखे हुए हैं ये हैं, कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर डायरेक्टे गुना किए तो यहाँ पर भी डायरेक्टे गुना करेंगे। हमको तो यही दोनों में ना कंपेयर करना है, कुछ कर लीजिए। तो इन दोनों का अंतर एक को 13 में गुना किए 13, यहाँ पर अंतर है 3 का, तो 3 गुने 11 33, तो ये कैंसिल, आपका बड़ा ये हो गया। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन, तो 11/12। तो बड़ा पूछे छोटा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप कर लेंगे। लेकिन और भी कंडीशन बता रहे हैं जिससे और भी जल्दीबाजी में कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ लगाए, यहाँ कुछ लगाए, और किसी और को कंपेयर करना है तो वहाँ कुछ और लगा के भी उड़ा सकते हैं, उतना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात है कि बड़ा छोटा पूछा तब तो ठीक है कि इन दोनों का कंपेयर में एगो कैंसिल, एगो बचा, फिर अगला से कंपेयर में एक कैंसिल एक बचा, फिर अगला से कंपेयर में एक कैंसिल एक बचा। लेकिन यहाँ पर यहाँ कंपेयर, फिर यहाँ कंपेयर, फिर यहाँ कंपेयर 3 बार। अभी 3 बार कंपेयर करेंगे तो बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखिएगा। तो सबसे छोटा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो सभी को कंपेयर किए तो सबसे छोटा, जिसको सबसे फास्ट में आप यहाँ लिखिएगा। अब एगो कैंसिल इसमें से, क्योंकि एक लिखा गया, अब फिर 3 गो बचेगा, तो फिर कंपेयर करिएगा तो 2 बार और कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उसमें एगो कैंसिल था, फिर 1 बार कंपेयर और करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कितने बार कंपेयर करना पड़ सकता है। और एक से यहाँ 4 गो है, कभी 5 6 गो रहेगा तो और ज़्यादा बार करना पड़ेगा। तो प्यारे जब बढ़ते क्रम में सजाएं की बात आएगा या तो फिर घटते क्रम में सजाने की बात आएगा, तो जब बढ़ते और घटते क्रम कहता है ना,
तो जब ऐसे आप करिएगा जो अभी सीखे तो उससे परेशान हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आप समय से पहले तो छोड़िए, समय पर भी नहीं कर सकेंगे। तो आप देखिए यहाँ करना क्या है, समझिए। हम बोले अंश और हर दोनों में से किसी एक को समान बना दीजिए, लेकिन मन में ये ठान नहीं लेना है कि चाहे जे हो जाए हम अंशे को करेंगे, या आपको ये ठान नहीं लेना है कि चाहे जे हो जाए हम हर को ही समान करेंगे। ये नहीं आपको सोचना है। अंश या तो हर, दोनों में से किसी एक को समान करना है, दोनों में से किसी एक को। अब आपको देखना है कि दोनों में से किसी एक को समान करेंगे तो किसको समान करना आसान है। अब आप देखिए एक बार अंश को तो समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं ना, शुरू में ही सिखाए हैं कि जब भी समान करना है तो एलसीएम। तो अब ऊपर वाला को समान करना चाहिएगा तो अंश का एलसीएम लीजिएगा तो माथा दर्द हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। तो ये गुना करिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ अंश के अपेक्षा हर को समान करना आसान है, इसलिए हर को समान कर दीजिए। समान बनाने के लिए एलसीएम, तो 4 12 8 16 का एलसीएम, तो 4 12 का एलसीएम 12, 12 8 का एलसीएम बोले 24। अब 24 16 में 48 ना। तो आप सीधा या तो बोले थे कि सबसे बड़ा वाला सबसे नहीं कट रहा है तो टेबल पढ़ेंगे, 16 48 सबसे कट रहा है, एलसीएम 48। अब देखिए जल्दीबाजी में करिएगा कैसे। इसको 48 बनाने के लिए 4 से, तो वैल्यू चेंज ना हो इसलिए ऊपर में भी 4 से, ओ 4 से कर दिए। 16 48 3 से, 16 48 3 से, तो 48 होने के लिए यहाँ 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 48 होने के लिए बोलिएगा 6 से, तो यहाँ भी 6 से। 48 होने के लिए बोलिएगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 48 होने के लिए बोलिएगा 12 से, तो ऊपर में भी 12 से। अब जरा ध्यान देंगे, अब हम डायरेक्ट कुछ उस पर गौर करिएगा। हम बोले कहीं लिखा रहे 5/10, कहीं लिखा रहे 7/10, कहीं लिखा रहे 13/10, कहीं लिखा रहे 15/10। बोले सभी का हार में समान है ना। अब हार में समान है तो इसको सॉल्व करेंगे 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 0.7, इसको सॉल्व करेंगे 1.3, यहाँ 1. तो हम बोले कि देख रहे हैं कि जब हार समान रहता है ना तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो जब भी अट्टा बट्टा में समान संख्या रहेगा तो अंश बड़ा तो वो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो छोटा। तो यहाँ पर बोलिए सभी के लिए हार समान ही है, सभी का बट्टा में तो समान ही है ना, सबका बट्टा में समान है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो इसको गुना कर लेंगे 12 3 36, 11 4 44, 6 5 30, 13 39। तो हमको सबसे पहले छोटा फिर बड़ा लिखना है। तो अंश इसका छोटा यानी सबसे छोटा हो गया 5/8, फिर इससे बड़ा है ये तो ये हो गया 3/4, फिर इससे बड़ा है 13/16, फिर इससे भी बड़ा है 11/12, तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे बड़ा ये। तो ये बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया तो प्यारे वहाँ स्क्रीन पर आप लिख नहीं सकते हैं, कुछ आपको लिखना नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी कैसे करिएगा, ये आपके लिए एक मिशन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी कैसे करिएगा समझिए। ये बच्चे की तरह ऐसे नहीं करेंगे, बच्चे के चच्चे की तरह आप करेंगे। समझिए यहाँ जल्दी से कैसे करिएगा। हम बोले जब हार समान हो जाता है तो अंश बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। तो हमको जब हार समान हो गया तो इसको लिखे की जरूरत है, केवल ऊपर से लिखेंगे। तो देखिए कैसे करिएगा। 4 12 8 16 का एलसीएम 48। बोले 48 बनाने के लिए कैसे, 12 से, तो ऊपर भी 12 से, सीधा बोलिए 12 3 36, नीचे से कोई मतलब नहीं। बोलिए इसको 48 बनाने के लिए 4 से, तो 11 4 44। बोलिए 48 बनाने के लिए 6 से, तो 6 5 30। 48 बनाने के लिए बोलिएगा 3 से, तो 13 39। अब इसमें जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा।
तो बोलिए सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी सबसे छोटा भिन्न 5/8। इससे बड़ा ठीक बड़ा ये दिख रहा है तो 3/4। उसके बाद ये दिख रहा है 13/16। उसके बाद ये दिख रहा है तो 11/12। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे बड़ा ये। उसी तरह से घटते क्रम में कहता था, पहले बड़का को, फिर छोटका को, फिर उससे छोटका, अब फिर सबसे छोटका। समझ में आ गया? हाँ या ना? तो इस तरह से प्यारे आप हर को समान कर दिए। इस तरह से हर को आप समान बना दिए। उसी तरह से अंश को भी समान बना सकते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं, कहीं पर लिखा रहेगा 3/5, कहीं पर लिखा रहेगा 6/7, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 12/13, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 15/17। अब चलिए यहाँ घटते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम हो गया, इस बार घटते क्रम। अब कहेगा घटते क्रम में सजाएं। इसका मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से आपको छोटा छोटा छोटा, बड़ा से छोटा की ओर जाना। घटते क्रम कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है। तो अब यहाँ अंश को समान करना आसान है कि हर को? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो अंश को समान करना आसान है, क्योंकि यहाँ मजा ला देगा। तो ऊपर में आप बोलिए 3, 6, 12 का एलसीएम तो 12 रह जाएगा, 12, 15 का एलसीएम 60। या बोलेंगे 15 सबसे नहीं कट रहा है तो टेबल पढ़ेंगे, 30 12 से नहीं कटा, 45 नहीं कटा, 60 कट रहा है, तो आपका आंसर एलसीएम 60। अब यहाँ पर पहले लिख के करते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे समझाने के लिए। 60 बनाने के लिए 20 से तो नीचे भी 20 से, 60 बनाने के लिए 10 से तो नीचे भी 10 से, 60 बनाने के लिए 5 से तो नीचे भी, 60 बनाने के लिए 4 से तो नीचे भी। अब आप जल्दी से बोलिएगा, सबका अंश आपका सेम है। तो ध्यान दीजिए, अंश जब सेम रहता है ना, जैसे अंश सबका सेम है, तो जब हर से भाग देते हैं ना, तो जिसका बट्टा में बड़ा है वो छोटा हो जाता है, जिसका बट्टा में छोटा वो बड़ा। देखिए कैसे, अंश सबका सेम है, ऊपर में सब बराबर है। छोटका से भाग दीजिएगा आंसर बड़का, अब बड़का से भाग दीजिएगा आंसर छोटका, छोटका से भाग देंगे तब बड़का, बड़का से भाग देंगे तब छोटका। इस तरह से आपका हो जाता है। छोटा से भाग दिए बड़ा, बड़ा से भाग दिए छोटा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब सबका अंश सेम है तो जिसका हर में छोटा वो वैल्यू बड़ा होगा, जिसका नीचे बड़ा वो आंसर छोटा देगा। तो अब ऊपर में तो सबका सेम है, तो इसको गुना कर लीजिए। 20 पंचे 100, 10 सते 70, 13 पंचे 65, 17 चौ 68। नीचे में जिसका छोटा है वो बड़ा, तो पहले बड़का को लिखना है फिर छोटा। तो नीचे अच्छा 68 है, हाँ चलिए 68। तो अब हम बोले नीचे में जिसका छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, तो हमारा पहले बड़ा ही तो लिखना है, तो नीचे में छोटका ढूंढिए। तो हो गया 65 सबसे छोटा, यानी 12/13। फिर उसके बाद बोलिएगा इससे छोटा वाला का बड़ा, तो इसके बाद 68, तो 15/17। फिर बोलेंगे 6/7, फिर 3/5। तो इससे छोटा है ये, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो घटते क्रम में हो गया। अब आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में हैं। आप कुछ पल के लिए मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में है। आप कुछ पल के लिए मान लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में हैं और स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन आया। तो अब प्यारे जल्दी से कैसे करिएगा समझिए। यहाँ पर अंश को समान बनाना है, तो अंश से तो कोई मतलब नहीं, हरे को केवल लिख के काम चलाना है। तो अंश को समान बनाना है तो एलसीएम 60। 60 होने के लिए 20 से तो 20 पंचे 100, 60 होने के लिए 10 से 10 सते 70, 60 होने के लिए 5 से तो 13 पंचे 65, 60 होने के लिए बोलिए 4 से तो 17 चौ 68। अब सबका ऊपर में सेम है, तो नीचे बड़ा तो वो छोटा, नीचे छोटा तो वो बड़ा। तो घटते क्रम में करा तो नीचे में बड़ा होना, नीचे में आपका सबसे बट्टा में आपको जहाँ छोटा दिखाई देगा वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न 12/13, नीचे में छोटा तो वो बड़ा यानी 15/17। फिर बोलिए नीचे में छोटा तो वो बड़ा 5/6। तो उसी तरह से 3/5। अब इससे छोटा सबसे छोटा, इस तरह से कर लिए। तो अब आप अंश या हर दोनों में से किसी को समान करेंगे और जल्दी से फटाफट आप आंसर दे देंगे।
तो इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। थोड़ा सा और हम बोले कहीं पर लिखा हुआ है 3/5, कहीं पर लिखा हुआ है 19/21, कहीं पर लिखा हुआ है 27/29, कहीं पर लिखा हुआ है 37/39। अब आपको कहेगा, तो प्यारे बढ़ते क्रम में चलिए, आपको हम बोले बढ़ते क्रम, इसको मिला मिला के लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक, इसको इधर लिख देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको हम बोले बढ़ते क्रम में सजाइए। आप देखेंगे प्यारे, जब क्रॉस करिएगा तो डायरेक्ट मजा ला देगा, अंतर निकाल के भी करेंगे तो मजा ला देगा, तो फिर उससे तो दोनों से दोनों का मजा काफी दे देगा। अब वो तो गया, अब जब अंश समान करिएगा तो देखने से ही मिर्गी ला देगा, सोचबे नहीं करिएगा। हार को समान करना चाहिएगा तो ये भी मिर्गी ला देगा। अब यहाँ समस्या है कि अंश को भी समान करिए तो भी परेशानी, हार को भी समान करिए तो भी परेशानी। ये तो इतना करते करते नानी मर जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, समझिए इसको। अब देखिए इसको करिएगा कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। हम बोले कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, हम बोले कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 7/10, 7/10, कहीं पर आपका लिखा रहेगा 17/20, 17/20। अब आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? तो अब आप कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे कि 10 से गुना करेंगे बड़ा मज़ा आया, 20 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 140, ये भी मज़ा आया। तो हम बोलेंगे बड़ा ये वाला हो गया, इन दोनों का कंपेयर में बड़ा ये हो गया। तो अब रुकिएगा, यहाँ हम आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बताइए अंश और हर में कै का अंतर है? तो बोलिएगा सर 3 का। यहाँ अंश और हर में कै का अंतर है? तो बोलिएगा सर 3 का। तो प्यारे जब अंतर दोनों जगह पर अंश हर का सेम रहेगा ना, अंश और हर का अंतर अगर सेम रहेगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटा। तो अब जल्दी से यहाँ पर अगर हम आपसे बात करेंगे कि बता दीजिए कि कौन भिन्न बड़ा कौन छोटा, तो सेकंड भर भी नहीं लीजिएगा, बोलेंगे यहाँ अंतर कै का, तो बड़ा प्यार से बोलेंगे 2 का। अब लिखे की जरूरत ना है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2। अब सब जगह अंतर जब सेम ही है तब बोलेंगे कि जो छोटा अंश है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। तो अब कहेगा बढ़ते क्रम में सजाएं, तो पहले छोटका को लिखिएगा। तो जब अंतर सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, था कोई टेंशन नहीं है। अब बढ़ते क्रम में तो सीधा बोलिएगा सबसे छोटा 3/5, उससे बड़ा 19/21, उससे बड़ा 27/29, उससे बड़ा 37/39। तो बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा कहता तो उसी तरह से छोटा लिख देते। अब आप कहिएगा कि सर वो तो ठीक है, उधर सब मेथड फेल कर गया तो ये ठीक है। अब कहिएगा कि अंतर सब जगह सेम ना रहेगा तो कौवा से ज़्यादा कौवा का बचबे तेज वाला बात आ गया। देखिए जब अंतर सब जगह सेम ना रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अंतर कै का, बोलिएगा 2 का, यहाँ अंतर कै का, बोलिएगा 1 का, यहाँ अंतर कै का, बोलिएगा 1 का, यहाँ अंतर कै का, तो बोलिएगा अंतर 2 का। प्यारे अंतर आपका सेम नहीं है तो बड़ा छोटा कहता तो इन दोनों का सेम है, तो यहाँ कंपेयर करते तो इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, फिर इसका अंतर सेम है तो इन दोनों में केवल कंपेयर करके देख लेते कि बड़ा कौन छोटा कौन। फिर अब एगो इसमें से बड़ा है, एगो इसमें से बड़ा, अब इन दोनों में फिर कंपेयर कर लेते तिरछा गुना करके, तो उससे भी हो जाता। लेकिन अब उतना नहीं करना है। अब प्यारे अंतर आपको सेम करना। ऐसा हम इसलिए बोले ना कि इन दोनों का कंपेयर में बताइए बड़ा कौन है, तो अंतर सेम है तो ये बड़ा बड़ा है। इन दोनों का कंपेयर में बोलिए बड़ा कौन है, तो जिसका अंश बड़ा है तो हम बोलेंगे ये बड़ा है। अब सबसे बड़ा कौन है, तो इन दोनों में कंपेयर करिएगा। तो दिक्कत है
यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 2, तो उसका भी रूल सिखा रहे हैं। अभी जो सीखे हैं 23 से गुना करिएगा कि 1 है तो 15 एकाएँ 15, यहाँ 2 है तो 12 दूनी 24, तो बढ़ाइए, ऐसे कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये नहीं करना एक के बेरी में रफा दफा, ध्यान दीजिएगा। अंतर 2 का 1 का 1 का 2 का, तो ये बट्टा है, बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है ना। ये भी बट्टा है, बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है ना। ये भी बट्टा है तो बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है ना। सब तो रेशियो ही है 12:13। तो अंतर समान करना, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का, तो सेम करिएगा तो सबका एलसीएम 2, 1 2 का एलसीएम 2, 2 होने के लिए 2 से, बाकी सब तो हैं ही, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। बात समझ में आ गया? तो देखिए अब डायरेक्ट करते हैं। बोलिए यहाँ अंतर 2 1 1 2 का, बोलिएगा यहाँ एल समान करेंगे अंतर सबको, यहाँ सबका अंतर सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे ना। तो 2 1 2 1 2 का एलसीएम 2, बोलिए 2 होने के लिए 1 से गुना कैले कि या ना कैले कि, करिए ना करिए, बात बना। यहाँ पर सेम करने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से, नीचे में भी 2 से। यहाँ भी सेम करना है तो 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से, यहाँ भी 2 से। ये तो आपका सेम है ही, हो गया। अब अंतर सबका सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, तो इसको पढ़ेंगे 12, इसको पढ़ेंगे 24, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, तो कहेगा बढ़ते क्रम में सजाएं तो 3/5, उसके बाद बोलेंगे 6/7, उसके बाद बोलेंगे 15/17, उसके बाद बोलेंगे 12/13। तो इस तरह से बढ़ते या घटते कहेगा तो कर लेंगे। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, एकदम होड़े बाबा प्रचार सुने हैं नहीं? होड़े बाबा पहाड़ पर स्पीड में चढ़ते हैं नहीं, उसी तरह से यहाँ भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, अंतर है 2 का, यहाँ अंतर लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझना है ना अभी आपको। लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो स्क्रीन पर लिखाएगा नहीं, इसलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं। समझला तैयो ठीक, ना समझला तैयो ठीक। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, यहाँ अंतर 2 1 1 2, तो एलसीएम 2, तो ये 2 है ही तो छोड़ दीजिए। यहाँ अंतर है आपका 1 का, तो 2 बनाने के लिए 2 से, तो अब सीधा अब डायरेक्टे पढ़ लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर से काम तमाम करना है, तो सीधे 6 दूनी 12। बोलिए यहाँ पर अंतर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से, 12 दूनी 24। यहाँ अंतर 2 है, कोई बात नहीं, केवल अंश को देखना, हर से कोई लेना देना। अब यहाँ नया वाला ये 12 दिख रहा है, यहाँ 24 दिख रहा है, अब इससे काम चलाइए। तो इसमें 3/5 है, छोटा है, फिर बोलिए इससे बड़ा 6/7, इससे बड़ा 15/, सबसे बड़ा तो 24 है, यानी 12/13। तो इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, छोटा छोटा छोटा, ऐसे जैसे कहता कर लेंगे। बात समझ में आया? इस तरह से ये सारे मेथड आप सीख गए, आप रगड़ के बना दीजिएगा। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन है। समय हुआ कि नहीं? समय हो गया ना? अगर समय नहीं होता तो अभी कितने सारे यहाँ और मेथड बताते, लेकिन समय में हो गया तो आपका किस्मत यहीं पे ठहर गया। अगर समय नहीं होता तो कुछ और भी अभी होता, लेकिन समय हो गया तो यहीं पे काम ख़त्म हो गया होता। तो चलिए प्यारे, इस तरह से आपका कहानी ख़त्म, आपका नसीब यहीं तक था, और इतना में बहुत कुछ सीख गए हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उड़ा दीजिएगा। चलिए, तो आज भर आपका सेवा इतना ही, ये सारे होमवर्क आप बना लीजिएगा। जय भगवान, गुड नाइट, बाय। हेलो चेक, यहाँ से होमवर्क है। जीडी का बैच का डिमांड कैले हैं।
जीडी का बैच। प्यारे, हम लोग एडी जीडी को अब ध्यान नहीं देते, ऑफलाइन चालू हो गया है। वो सब ऑनलाइन शोभा देता है कम में पढ़ने वाला के लिए। अब ऑफलाइन चालू हो गया था। एडी जीडी हम लोग समझते हैं कि 10 टकिया है, 10 टकिया बैच, 100 टकिया बैच, 200 टकिया बैच। और ऑफलाइन जब क्लास आता है तो 10 टकिया, 20 टकिया, 500वां, 200वां ये सब दिखबे नहीं करता है। मोटा एक के बार दिखता है 10-20 हज़ार वाला बैच। तो ये सब छोटा बैच नहीं चलता है ऑफलाइन में। अब ऑफलाइन के लिए बैच लेने का यहाँ फुर्सत न है, ऑनलाइन के लिए कहाँ से अब सोचना है। जो चल रहा है बैच ख़त्म, ऑनलाइन का कहानी ख़त्म। ये बैठल के टाइम पास करे वाला चीज़ है। चलिए देखिए, आइए यहाँ बोलेंगे 145 से लेके 165 तक। बोलेंगे जल्दी से 145 से 100। पहले वाला वीडियो को आप अथी नहीं किए थे लाइव अभी दिखा ही रहा है, लोग कमेंट में लिख रहे हैं। बोलिए 145 से 165 तक किन्हीं को दिक्कत है? प्रश्न संख्या 163। 163 से अगर पहले कोई हैं, 163 से अगर पहले कोई हैं, करा ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटा। तो प्यारे, आपको ये देख रहा है कि 0 गुना 2 करेंगे तो 0, और किसी भी चीज़ पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 2 गुने 0 0, तो 10 पर पावर 0 का मतलब 1। ये माइनस गुने माइनस प्लस, तो डिजिट बड़ा इससे आ जाएगा। 8 दूने 16, ये माइनस 16 है। तो ये माइनस लग गया 16 के आगे, यानी सबसे छोटा यही है, क्योंकि ये तो आंसर आएगा प्लस में ना आएगा। तो प्लस में आएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे तो बड़े ना रहेगा। तो सबसे छोटा ये है। आगे बढ़िए, पीछे बढ़ रहे हैं। करा निम्न में से कौन सा सही है? तो जल्दी से देखना है कि 11 13 में 2 का अंतर, यहाँ भी तो 2 का अंतर था। जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा, तो इन दोनों का कंपेयर में ये बड़ा, और साइन बड़ा का है ही, इसका मतलब ये सही है। अगर ये गलत रहता तब ना आगे हम चेक करते। तो बड़ा है, ये है। कौन सही है? तो ये सही है। ये भी पूछने वाला बात है। एगो पोस्ट होता है एसपी, एगो होता है डीएसपी। बोलिए बड़ा पोस्ट कौन है? कमेंट में लिखिए, बड़ा पोस्ट कौन है? जल्दी से लिखिए। कमेंट इधर दिखाइए तनिषा। ए शशि, कमेंट तनिषा दिखाइए और बाद कुछ करिएगा। हे, एक एसपी है, एक डीएसपी। बोलिए बड़ा पोस्ट कौन है? बोलिए नहीं रहे। ये वो लिख रहे हैं डीएसपी नमूने। एसपी बड़ा पोस्ट है, इसमें डी को हटा दिए तो ये छोटा से बड़ा हो गया। वैसे ही बकलोल, बकलोल बहुत, उसमें से बक को हटा दीजिए तो वो डीप में हो गया लोल। बकलोल में से बक को हटा देंगे तो लोल।
तब बोलिए ज़्यादा गहराई में चला गया। बकलोल से ज़्यादा खतरनाक होता है लोल, तो आप लोल हैं, बकलोल नहीं लोल। लोल के आगे जोड़ दीजिए महा, तो हो गया महालोल। अब क्या करें, ऐसा ऐसा चीज पूछते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 160 नंबर कोई पूछ रहे हैं, हम 165 तक बात किए थे। ये रहा प्यारे, दशमलव के बाद शून्य अपने मन से बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं, गलती से आ गया होगा, वहाँ कुछ और होगा। आप बोलिए दशमलव, ये नंबर है 160, 160 क्वेश्चन नंबर है। ये टाइपिंग में दोनों सेम मिस्टेक आ गया है, कुछ हो गया होगा। ये भी सेम दिख रहा है, टाइपिंग गलत किया हुआ है, ऑप्शनों में सेम है। कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम बोले कि दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो आप बोलिए इन दोनों से ये बड़ा है, क्योंकि 1.50 यानी 1.5 रुपया है और 1 रुपया 5 पैसा है, तो इससे ये बड़ा है। तो बड़ा कौन होगा, तो 1 रुपया 50 पैसा, तो ये होगा। अब सी मिल गया तो डी देखे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन होता। अगर एग्जाम में गलती भी करेगा तो सेम चीज़ रहे, तो जो पहले मिल जाए, तो जब उस ऑप्शन को देख ही लिए तो आगे देखे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो पहले मिलेगा वो होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। होता क्या है कि जो टाइपिंग करते हैं ना, 1 डिजिट लिए कॉपी कर दिए, उसी कॉपी में ही ये मामला बिगड़ गया है। आगे बढ़िए, 160 तक बोले थे, आगे आइए। 161 से लेकर 175 तक, 161 से लेके 175 तक, 161 से 175 तक। चलिए सब ठीक है, 161 से 175 तक सब ठीक है। 161 से 175 तक सब ठीक है। और 161 है, 174, ये है आपका 161 और 174 भी पूछ रहे हैं। ये देखिए P का वैल्यू दशमलव के बाद वहाँ 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक बना दीजिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक बना दीजिए। तो अब ध्यान देंगे, अब आपसे कह रहा है कि बीच सही संबंध क्या है। तो P ये है, Q ये है, R ये है। तो Q और R से तो P बड़ा है, तो P बड़ा है मतलब इन सब से बड़ा है, यानी जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए। जो बड़ा है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P बड़ा है तो P के तरफ मुंह खुला होना चाहिए, जो छोटा है उसके तरफ मुंह बंद। यानी P इन सब में बड़ा है तो P के तरफ ये मुंह खुला होना चाहिए। यहाँ पर P के तरफ मुंह खुला हुआ है, लेकिन P यहाँ सबसे बड़ा है तो ये आगे होना चाहिए, तो ये नहीं है। यहाँ पर देखिएगा P ये हो सकता है, तो अभी रोक के रखिए, ये P के तरफ छोटा है, नहीं होगा। हम देख रहे हैं P बड़ा, ये भी हो सकता है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, P यहाँ सबसे बड़ा है, P इसमें सबसे बड़ा है। अब R और Q में आप यहाँ फैसला करिए। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, माइनस नहीं लगा हुआ होता तो बात अलग होता, लेकिन माइनस लगा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। हम बोले कहीं 4 लिखा हुआ है, कहीं 5 लिखा हुआ है, तो जब प्लस के रूप में है तो हम बोलेंगे इससे ये बड़ा है, प्लस के रूप में है तब बोलेंगे ये बड़ा है। लेकिन अब इसी के आगे माइनस है, इसी के आगे हम माइनस लगा दिए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जो प्लस वाला में बड़ा रहता उसके आगे अगर माइनस लग जाता है तो वो उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इन दोनों के कंपेयर में ये बड़ा है। मेरा मतलब ये कम गरीब है, ये ज़्यादा गरीब है, कर्ज लिए हुए है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर माइनस नहीं रहा होता तो यहाँ पर ये बड़ा होता, लेकिन माइनस लग गए तो ये ज़्यादा गरीब है, ये कम गरीब है। यानी R के अपेक्षा Q बड़ा है, तो R से Q बड़ा है। यहाँ पर देखिए R से Q छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट
इसके बाद 174 था। कितना? 174। क्या बोले? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, सब खत्म। चलिए सब बन गया प्यारे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। एक को हम बेसिक से बनाते, एग्जाम में आते रहता है। सदाबहार वैरायटी है। ये मैट्रिक में पढ़िए, 8वां में, 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में, अभी 13वां में, आपके नौकरी के लिए सब जगह रहता है। सदाबहार ही नहीं, ये बहारों का बहार वैरायटी है, आते रहता है एग्जाम में। करा एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो एक भिन्न के अंश तथा हर, यानी कोई भिन्न है जिसमें अंश और हर। तो अंश बचपन में पढ़ते थे तो कुछ मान लेते थे, अंश x, हर y। तो आप बोलिएगा कि भिन्न हो गया x/y। पहला बार लिख रहे हैं इसलिए आराम से बना रहे हैं, फिर इतना करना नहीं, डायरेक्ट करने के लिए सिखाएंगे। तो अंश x हर y, तो भिन्न हो गया x/y। अब कह रहा एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर, यानी अंश और हर प्रत्येक में एक घटाने पर 1/3 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में बदल जाएगा। आगे कह रहा है वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2, तो वही भिन्न x/y है। और कह रहा अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है। अंश तथा हर का योग यानी x + y बराबर कितना, ये आपसे पूछ रहा है। तिरछा गुना करेंगे तो ये 3x - 3, और इधर आपका हो जाएगा 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर। इसको इधर ले आइए, 3x - y, 3 को उधर ले जाए, +3 - x यानी +2। यहाँ आइए, तिरछा गुना करिए तो हो गया 2x + 2, 2x + 2 बराबर। तिरछा गुना करेंगे तो y + 1, y इधर ले आइए तो 2x - y, 2 उधर ले गए तो -2 + 1 यानी -1। अब हम बोले ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो एक साथ लिख के सॉल्व कर। आराम से बेसिक बतला रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप घबरा मत जाइए। तो अब हम बोले 3x - y बराबर 2, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, लाइए ना उधर लिख लेते हैं हटा के। यहाँ तक तो आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। आप बोलिए पहला इक्वेशन है 3x - y बराबर 2, दूसरा इक्वेशन है 2x - y बराबर -1, यही है ना। आप बोलिए जल्दी से पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, माइनस यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस। बोलिए प्लस माइनस भगवान को प्यार है। 3x - 2x यानी x, तो बोलिए 2 1 3। x का वैल्यू 3 आ गया। अब कोई इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इसमें किसी में पुट करें, लाइए इसमें कर देते हैं। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, पहले से 3 है और x के जगह 3, -y बराबर 2 है। y को उधर ले जाएंगे, +2 को इधर ले आइए तो 3 3 9 में से 2 घट जाएगा 7, यानी y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3। x + y पूछ रहा है तो x + y, तो बोलिए 7 3 10, तो आपका आंसर हो गया 10। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए ये बेसिक है, बचपन में ऐसे बनाते थे। चलिए आप फटाफट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी आप बनाइएगा।
जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो ऑप्शन से हल करना चाहिए। बच्चे की तरह इतना करते नहीं रहिएगा कि भिन्न हो गया x बट्टा बाई, अब अंश x हर है बाई तो भिन्न x बट्टा बाई, अंश और हर दो में 2 जोड़ा जाए तो कहेगा 7 बट्टा 9 बनता है। आगे का रेवांश और हर में 3 घटाया जाए तो 1 बट्टा 2 बनता है। इसमें भी घटाए इसमें भी घटाए 1 बट्टा 2 बनता है। तिरछा तिरछा गुना किए इक्वेशन बना, तिरछा तिरछा गुना किए इक्वेशन बना। सब इक्वेशन को एक साथ लिखे, जोड़ घटा के x और y निकाले तो ये माथा के दर्द हो जाएगा। तो इतना कुछ ऐसे ऐसे बच्चे की तरह नहीं करना चाहिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बाई ऑप्शन आगे बढ़ना चाहिए। तो एकदम फटाफट ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए कैसे, एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 7 बट्टा 9 प्राप्त होता है। एवं अंश और हर में से 3 घटाने पर 1 बट्टा 2। वह भिन्न क्या है, यानी आंसर में वही भिन्न है जो पूछ रहा है। तो कुछ पल के लिए इसको सही मान लेते हैं, कुछ पल के लिए इसको सही मान लिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको क्रॉस करेंगे, फिर अगला को चेक करेंगे। तो ऑप्शन से हल करना चाहिए। अभी कुछ पल के लिए सही माने हैं। आप बोलिए वह भिन्न आपके अनुसार 5 बट्टा 7 आंसर होगा, तो वो भिन्न 5 बट्टा 7 है। तो कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़िए, तो अंश और हर में 2 जोड़िए तो 2 जोड़ेंगे 5 2 7, 2 जोड़ेंगे 7 2 9, तब 7 बट्टा 9 7 बट्टा 9 हो रहा है। यानी अब इतने में टिक मार दीजिएगा। आगे वाला भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, आगे भी चेक करिए। एवं अंश और हर में 3 घटाने पर, ऊपर में 3 घटाइएगा 2 बचेगा और नीचे में 3 घटाइएगा 4 बचेगा। देखिए 1 बट्टा 2 हो रहा है ना, कर 1 बट्टा 2 हो रहा है, तो वह भिन्न कौन है, तो आंसर होगा 5 बट्टा 7। ये बिल्कुल सही है। ये भिन्न रहेगा तभी अंश और हर में 2 जोड़िएगा तो 7 बट्टा 9 आएगा, और ये वाला भिन्न रहेगा तभी प्रत्येक में 3 घटाइएगा तो 1 बट्टा 2 होवेगा। इसलिए आंसर ये है। तो ऑप्शन से सारे प्रश्न को बना दीजिएगा, सबको ऑप्शन से बना दे, सबको। चलिए अब उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। वीडियो लाइव में नहीं दिख रहा है, उसके जगह अभी लाइव वीडियो सेक्शन में दिख रहा है। ऐसे कैसे बोले? हाँ तो फोन करके बोलिए प्रॉब्लम हुआ था। सुबह में करेंगे, तभी क्लास लोग कर रहे होंगे ना। ओ वीडियो में दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अभी क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। 11 बट्टा 16 ये तो आंसर देवल है, ये बनाने के लिए हम आपको बोले। एक लिख रहा है साइन क्यों चेंज हो जाता है बकलोल। कहीं लिखल है a प्लस b, इसमें हमको कहीं लिखल है a माइनस b। यह है 12, यह है 8। इतना बकलोल है। घटाते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। ये नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर स्टूडेंट है। कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं, यही बात ही है। इसमें से इसको घटाते हैं तो a प्लस बी लिखे, इसमें से ये घटाएंगे तो a माइनस बी ये है, घटाएंगे तो माइनस देंगे। इधर राइट साइड 12 है, इसमें से 8 घटाएंगे तो माइनस देंगे। तो हम बोले कि अब यहाँ पर a प्लस बी है, अभी प्लस माइनस कोष्ट हटेगा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस भी। तो आपका यहाँ प्लस वाला क्या हो गया, माइनस, और ये बोलिए माइनस वाला क्या हो गया, प्लस।
तो ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस। बोले 8 प्लस में था, घटाए तो माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस, घटाते हैं तो इसीलिए चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप लिखते हैं तो आपको दिखा कि ये कोष्ठ हटा तो प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पर आपको दिखा कि गुना किए तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस। तो ऐसा होता है, ये आपको मालूम है। इसीलिए जब घटाते हैं कतार में लिख के तो प्लस वाला को माइनस लिख देते हैं, माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस। अब बदले गए साइन के अनुसार हल करते हैं। बकलोल, बकलोल में से बक को हटा दीजिए, लोल, उसके आगे महा जोड़ दीजिए, महालोल। हाँ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। कुछ पल के लिए ये सही मान लिए। तो कह रहा है भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1 होता है। तो अंश में 5 जोड़िए तो 16 5 21, 21 बट्टा 21 यानी 1 हो रहा है। पहला कंडीशन 4 फिल कर रहा है, लेकिन दूसरा भी करना चाहिए। अगर दूसरा भी किया तो ये आपका आंसर होगा, नहीं तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब अगला कहेंगे तथा यदि उसके हार में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। तो हार में 6 जोड़िएगा, तब बोलिए हार में आप 6 जोड़ेंगे तब बोलिए 21 6 तो 27 ना। तो आप बोलिए 1/2 तो ये होगा नहीं। हम बोले 16/27, ये 1/2 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गया। उसी तरह से ये भी चल जाएगा। यहाँ चेक करिए, टिक मारा हुआ इसलिए बोले कि ये भी चल जाएगा। जैसे यहाँ चल गया वैसे वहाँ, यहाँ देखिए चेक करके 5 जोड़िएगा तो 11 5 16, 16/16 एक आया। पहला कंडीशन 4 फिल कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि नहीं। अगर पूरा दूसरा भी करेगा तब आंसर सही होगा। केवल एक ही कंडीशन को पढ़ के आप खुश मत हो जाइएगा ये आंसर, दूसरा कंडीशन को भी चेक करना है। तो आप बोलिए हार में 6 जोड़ा जाए, तो हार में 6 जोड़िएगा तो 16 6 कितना, तो आप बोलेंगे 22। तो इससे कटेगा तो 1/2। दूसरा कंडीशन भी 4 फिल कर रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आप जल्दी से कर दीजिएगा। तो प्यारे ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा, आप कर लीजिएगा, सब बन जाएगा। ये आ गया आपका प्रतिशत में, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम बना दूं, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑप्शन से पहले सॉल्व करते हैं आराम से। कह रहा यदि एक भिन्न का अंश 20 और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। तो मूल भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है, तो भिन्न x/y हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% तो रहता ही है, और उसमें आप 20% बढ़ा दीजिएगा तो 120%, और हर में 25% बढ़ा दीजिएगा तो 125%। तो कह रहा परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। ये भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न क्या है। परसेंट से परसेंट, अब 5 से काटिएगा 24 और 5 से काटिएगा 25। अब जल्दी से काटेंगे, इससे ही कट गया 5, इससे ही कट गया 8। आप बोलिए इधर 1 बचा, तो ये उधर जाके गुना करिएगा तो ऊपर 5 है नीचे 8, तो x/y। ये 5 ऊपर जाके गुना, 8 नीचे आके तो 5/8, तो 5/8 हो रहा है। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो गया। तो प्यारे एक तो ऐसे बनाए, कहिएगा कि सर ऑप्शन से करेंगे तो देखिए करा मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न चलिए कुछ पल के लिए मान लिए कि यही है। अब कह रहा है कि अंश को 20% से और हर को 25% से बढ़ा दिया जाए। तो बोलिए अंश को 20% से बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% बढ़ा दिए 120%, और हर को 25% बढ़ा दिए तो 125%। तो कह रहा परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 है। देखिए इसको सॉल्व करके 3/5 हो रहा है। अगर ये 3/5 हो रहा है तो आंसर टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। परसेंट से परसेंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 15 8 20 से, और बोलिएगा 8 से कटा 15 8 20 से। अब बोलिएगा क्या हुआ, इससे ही कट ही गया ना।
5 से काटिएगा 3, 5 से काटिएगा 25, तो 9/25 है। यहाँ कह रहा है कि 3/5 होना चाहिए, नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। उसी तरह से ये भी नहीं होगा, इसको चेक करके दिखाते हैं ये हो रहा है कि नहीं। तो हम बोले ना कि 5/8, अब 20% बढ़ाएंगे 120%, 25% बढ़ाएंगे 125%, परसेंट से परसेंट 15 8 20 से 5 से कटेगा 25, 5 से 3, 5 से 5, 3/5 हो गया। तो 3/5 कह रहा था, देखिए 3/5 ये हो गया ना। तो हो गया कब? जब ये वाला आप भिन्न लिए थे तब। तो जितना कह रहा था उतना हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर मान के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। चलिए ये हो गया, ये सब बन जाएगा। आइए आगे, नेक्स्ट टाइप। ये प्यारे संख्या से संबंधित है, ये आपका संख्या से संबंधित है, जरा सीखिएगा। पहले तो हम इसको साइड कर दो अभी फ़िलहाल कुछ पल के लिए। जल्दी जल्दी रगड़ रहे हैं भाईजान, चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की आपको संख्या लिखना है, 2 अंकों वाली संख्या आपको लिखना है। तो कोई भी 2 अंक वाला संख्या है, जैसे मान लेते हैं 25, तो ये इकाई अंक और ये दहाई अंक है। तो 2 अंक वाला संख्या बनाना है, तो 2 अंकों वाली संख्या, तो हम मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक y मान लिए, और बोलिए दहाई अंक x मान लिए। हम बोले 2 अंकों वाली संख्या हमें लिखना है, 2 अंकों वाली हमें संख्या लिखना है। तो इकाई अंक y और दहाई अंक x मान लिए। चलिए कोई डिजिट पहले लेते हैं। हम बोले 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक, इकाई अंक 2 मान लिए, और दहाई अंक अगर 3 मान लिए, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा। 2 अंकों वाली बताइए कि संख्या क्या होगा। तो प्यारे जब डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3 आप लिख दिए। अब बड़ा अच्छा से बोल दिए कि 2 अंक वाला संख्या 32 है, लेकिन इतना जल्दी बोल दिए, वेरिएबल टर्म रहेगा तो प्यारे इतना जल्दी ऐसे मत बोल दीजिएगा। जब वेरिएबल टर्म है तो 2 अंक वाला कहेगा तो कहिएगा ना बड़ा अच्छा से कि ठीक है आप हमसे 2 अंक वाला पूछे हैं ना। जैसे यहाँ इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3, तो लिख दे इकाई 2 दहाई 3, तो संख्या बन गया 32। ऐसे ही खुश होके कहिएगा कि इकाई अंक है y और दहाई अंक है x, तो संख्या हो गया x/y। तो ये मामला बिगड़ जाएगा, ऐसे नहीं होता है, समझिएगा। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, अब इसी को यहाँ पर हमें लिखना है। तो प्यारे ऐसे तो ये लिख दिए तो काम हो गया, लेकिन लिखने का ये तरीका गलत है। यहाँ तो इकाई दहाई अंक है तो आंसर आपका सही आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल टर्म है तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है, तब 2 अंकों वाले, 2 अंकों वाले आपको संख्या मानना है। तो 2 अंकों वाली संख्या होता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। इकाई प्लस 10 गुने दहाई, ये होता है इकाई या प्लस 10 गुने दहाई। और ये क्यों होता है, अब इसको जितना ज़्यादा छेड़ेंगे उतना ही लंबा चौड़ा चल जाएगा।
तो फिर क्लास की संख्या बढ़ जाएगा और आप अलबल आए हुए हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो प्यारे अब इसको भी छेड़ेंगे कि ऐसा भी क्यों होता है। अब कहिएगा कि वैसा हुआ तो कहिएगा उसके बाद कैसे होता है, तो मनोहर पोथी का किताब पढ़ना पड़ेगा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले कि 2 अंकों वाली संख्या बनाना है तो यहाँ ऐसे लिख दिए, लेकिन प्रोसेस ये होता है, 2 अंकों वाली संख्या बनाने का प्रोसेस ये होता है। तो इकाई अंक 2 प्लस 10 गुने दहाई, दहाई 3 है तो 10 गुने 3, तो 10 तिया 30 अब प्लस 2 तो संख्या हुआ 32। अब ये भी हो गया। अब यहाँ भी करिएगा तो हो जाएगा। कैसे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम बोले इकाई मतलब बाई प्लस 10 गुने दहाई, तो 10 गुने दहाई, दहाई x है, तो आपका संख्या हो गया, आपका संख्या है प्यारे 10x प्लस बाई। ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या ऐसे ही बनाया जाता है। उसी तरह से अगर आपको 3 अंकों वाली संख्या कहेगा तो 3 अंकों वाली संख्या लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो 3 अंक वाली संख्या कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों वाली संख्या, तो इकाई अंक बाई मान लिए, दहाई अंक x मान लिए और सैकड़ा अंक, सैकड़ा ऐसे सजा के लिखते हैं, सैकड़ा इसको अच्छा लगेगा देखने में, सैकड़ा अंक, तो x इसको माने बाई और इसको मान लेते हैं z। तो अब आपको 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो प्यारे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो ये ऐसे लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। इकाई प्लस 10 गुने दहाई प्लस 100 गुना सैकड़ा, ये रहा 100 गुने सैकड़ा। इस तरह से ये 3 अंक वाला संख्या बन जाता है। तो अब यहाँ पर बोलिए इकाई अंक है z प्लस 10 गुने दहाई, दहाई अंक है बाई, तो 10 गुने दहाई प्लस 100 गुने सैकड़ा, सैकड़ा अंक है x। तो प्यारे ये आपका संख्या हो गया 100x प्लस 10 बाई प्लस z। तो 3 अंकों वाली संख्या ऐसे बनता है। तो हम बोले इकाई प्लस 10 गुने दहाई प्लस 100 गुने सैकड़ा, तो 3 अंकों वाली संख्या ऐसे बनता है। लेकिन आपको इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक थोड़े बनाना रहता है, वहाँ तो रगड़ना रहता है, बस रगड़ दीजिए ख़त्म। तो इतना कुछ करना नहीं है। लेकिन अचानक से कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे ही यूज करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से बना रहे हैं, उसके बाद उड़ाते हैं। बचपन में खेलते थे कौआ उड़, तो बोलते थे उड़, बोलते थे ना, बउआ उड़ तो उड़, उड़ा देते थे ना। और से भारी क्वेश्चन उड़ तो उड़ा देना है, हल्का क्वेश्चन उड़ तो उड़ा देना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको करना है। एक लिख रहा है 100x प्लस 10y प्लस z हो गए। चलिए ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, उधर छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। अब इस पे लगे मत रहिए। हम बोले इकाई अंक आपका z है तो z लिख दे, 10 गुने दहाई बाई लिख दे, 100 गुने सैकड़ा। तो अब यहाँ अब इस तरह संख्या बन गया। अब इसका ज़रूरत ना है, अब आपको ऑप्शन में टाइप करे के कोई ज़रूरत ना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बेसिक से बनाते हैं, फिर कौआ उड़ तो उड़ा दीजिएगा, बउआ उड़ तो उड़ा दीजिएगा, सब उड़ तो सब उड़ा दीजिएगा, बस। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, किसी 2 अंकों की संख्या। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बाई दहाई अंक x। तब बोलिए संख्या हो जाएगा 2 अंकों वाली कितना, तब बोलेंगे इकाई प्लस 10 गुने दहाई, तो संख्या 10x प्लस y है। अब क्या रहा है, किसी 2 अंकों
किसी दो अंकों को संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। तब बोलिएगा, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। अब अंतर का मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ये आता पता नहीं है, तो हम बोले कि इसका अंक पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 अब प्लस x। इसका अंक पलट दिया तो y इधर x इधर। अब प्यारे यहाँ 10x प्लस y और इधर 10y प्लस x, इसका अंतर, तो अंतर के लिए बड़ा में से छोटा घटाना है। कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं, बस सीधा घटा दीजिए। अब बोलिए घटाए इतना, और इधर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर 54 है, तो कह रहा नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। इधर बोलिएगा पहले वाला संख्या नई संख्या और उन दोनों को अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर। इधर बोलिएगा तो हम बोले 10x और ये कोष्ट हटेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना, इसमें से ये घटाएंगे तो हो गया 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। तो 10x में से x घट गया 9x, और बोलिएगा प्लस y और माइनस 10y यानी माइनस 9y। अब ये आपका है 54। 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y 54। अब बोलिए 9 छक 54, तो x माइनस y बराबर 6। अब बोलिए ये बड़ा रहता तो इसमें से ये घटाते, तो यहाँ पर लिखते हैं कि y माइनस x बराबर 6। तो यहाँ भी दोनों का अंतर है, यहाँ भी दोनों का अंतर है। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, तो अंतर कै का है 6 का है। अब ऐसे बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा। अब हम कुछ बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। अब उसको कंप्लीट छोड़ दीजिए, उस पर दिमाग मत लगाइए। अब जो हम बोल रहे हैं उसको गौर करिए, उसको फॉलो करिए और रगड़ डालिए। तो देखिए, करा दो अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के अंतर को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर करा अंकों का अंतर प्राप्त होता है। करा दो अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या के अंतर को अगर 9 से भाग दे देंगे तो अंक का अंतर प्राप्त हो जाता है। नहीं समझे मेरा बात? हम बोले दो अंकों वाली संख्या 52 लिए। अब दो अंकों वाली संख्या 52 है, इसका अंक को पलट दीजिएगा तो ये 25 है। तब दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के अंतर को अगर 9 से भाग दीजिएगा तो संख्या के अंक का अंतर निकल जाएगा। तो बोलिए संख्या 52 है तो इसका अंक 5 है और 2 है, तो अंक का अंतर 3 है। तो ये अब आपको डायरेक्ट निकल जाएगा कि संख्या और अंक को पलटने से प्राप्त संख्या दोनों के अंतर को 9 से भाग देंगे तो अंक का अंतर निकल जाता है। तो देखिए 3 आ रहा है, यहाँ 3 आएगा। बोलिए 52 में से 25 घटाइएगा कितना? 27 में 9 से भाग दीजिए कितना? 3। तो हम बोले दो अंकों वाली संख्या में से उसके अंक को पलटने से प्राप्त संख्या जो प्राप्त होता है उन दोनों के अंतर को अगर 9 से भाग दे देंगे तो उस संख्या के अंक का अंतर निकल जाता है। जैसे कुछ और लिख के देखिए, मान लेते हैं संख्या 90 है, तो ये दो अंकों वाली संख्या 90 है, अंक पलट दीजिएगा तो इसको आप कितना पढ़िएगा? 9 पढ़िएगा। अब इन दोनों के अंतर, तो बोलिए 9 और 0 में 9 का ना है, तो देखिए यहाँ 90 आएगा। मूल संख्या और अंक को पलटने से प्राप्त संख्या के अंतर को 9 से भाग दे दीजिए। तो 90 में से 9 घटाइए 81, 81 में 9 से भाग देंगे तो बोलिए 90 ना आएगा। मेरा मतलब इन दोनों के अंक का अंतर निकल जाता है। कैसे निकलता है? तो जब दोनों संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के अंतर को 9 से भाग देते हैं तो अंक का अंतर प्राप्त होता है। कहिएगा इससे फायदा क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इससे फायदा क्या है जो समझिए। वहाँ अंक डिजिट को पलट रहे थे तो आपको सब पता नहीं चल रहा था। अभी हम इसको लिख लिख के लंबा चौड़ा बनाए थे। अब उतना करे की जरूरत नहीं है प्यारे, बस रगड़ दीजिए, बउआ उड़ तो उड़। देखिए कैसे उड़ जाएगा।
किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। बोले पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। तो आपको पता है कि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या के अंतर को अगर 9 से भाग दे देते हैं तो संख्या का अंक का अंतर निकल जाता है। तो बोले इसमें कह रहा है कि अंतर 54 है, तो इसमें 9 से भाग दे देंगे तो संख्या के अंक का अंतर कितना होगा? तो अंक का अंतर 6 होगा। तो कहिएगा यहाँ 5 और 4 में अंतर 1 है। ये कुछ और है, संख्या नहीं है, अंतर है। यहाँ कह रहा 2 अंक वाली संख्या और उसके अंक को पलटने से प्राप्त संख्या। तो संख्या अज्ञात है तो x y मानिएगा तो लंबा समय लगेगा, और ये जानिएगा तो सीधे बोलेगा अच्छा मूल संख्या और उसका अंक पलटने से प्राप्त संख्या के अंतर को अगर 9 से भाग देंगे ना तो वही वाला संख्या के अंक का अंतर निकल जाता है। तो तुरंत सीधा वहाँ अंतर 54 है। मुजमानी बोलिए, बोले 2 अंकों की संख्या और अंक को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अगर केवल 9 से भाग दे देंगे तो अंक का अंतर। तो मुजमानी बोलिए, बोलिए 9 से भाग देंगे 9 छक 54। तो बोलिए इस तरह से बोल दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न का आंसर जल्दी से एकदम बोलिए, आंसर कितना? तो बोलिएगा 9 से भाग देंगे आंसर 8। बोलिए आंसर कितना? तो बोलिएगा 9 से भाग दिए तो 6। इस तरह से बोल देंगे ना। तो अब बोलिए कम या अधिक मतलब अंतर ही होता है। जल्दी से बोलिए। करा कैसे 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। कम या अधिक मतलब अंतर। तो अंतर में 9 से भाग दे दीजिए तो अंक का अंतर, अंक का अंतर ही तो पूछ रहा आंसर 5। इस तरह से आप बोल दीजिएगा, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हो गया ना? हो गया। तब सोच क्या रहा? बोल दीजिए। हो गया ना? बोल दीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए आंसर। एक लिख रहा है आंसर स्टार क्यों नहीं है? शिव जी कुछ में लगाए हैं कुछ में छोड़ दिए, तो अब शिव जी से फोन करके पूछिए। बाबू जल्दी से आंसर, इतना देर नहीं लगाना है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ अंक का अंतर नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन भी पढ़ लिया कीजिए। और वह संख्या क्या है? यहाँ पूछ क्या रहा है? कौआ उड़ तो उड़, बउआ उड़ तो उड़, बउआ को उड़ा दिए, बउआ उड़ेगा यहाँ नहीं। यहाँ संख्या के अंक का अंतर पूछता तो यहाँ 9 से भाग दे देते तो आंसर अंक का अंतर 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पर संख्या पूछ रहा है। क्यों? वह 2 अंकों वाली संख्या क्या है? क्योंकि 2 अंक वाला के बारे में पूछ रहा है। तो आप प्यारे समझेंगे, ये आपका एक्सेप्शन है, संख्या से रिलेटेड ये एक्सेप्शन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब रुकिए समझिएगा थोड़ा। करा एक 2 अंकों की संख्याओं के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 81 कम है। तो बोलिए मूल संख्या और अंक को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 81 है। कम या अधिक मतलब अंतर। तो जब इसको 9 से भाग दीजिएगा ना तो वो जो 2 अंकीय संख्या होगा वो कितना है हमें मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा उस संख्या के अंक का अंतर निकल जाएगा। तो 2 अंकीय संख्या है लेकिन ये दोनों अंक कितना है ये मालूम नहीं, इन दोनों के अंक का अंतर निकल जाएगा 9 का। फिर से हम बोले ये 2 अंकीय संख्या कितना है हमें मालूम नहीं, ये पहला अंक भी मालूम नहीं, हमें दूसरा अंक भी मालूम नहीं, लेकिन जब 9 से भाग दे दीजिएगा तो इसके अंक का अंतर निकल जाएगा, ये अंतर। तब बोलिए यहाँ पर दिए इससे तो 9 बार कटा, यानी अंक का अंतर कितना हो गया 9।
लेकिन संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा संख्या कैसे निकलेगा। तब बोले अंतर 9 वाला एक ही गो होता ही है। जैसे हम 9 लिए और इधर एक अंक लेंगे तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम 0 होता है। हम बोले यहाँ पर मान लेते हैं 9, यहाँ 1 लेंगे तो अंतर कितने का होगा? 8 का। अगर 9 लेंगे और इधर 2 लेंगे तो अंतर कितने का होगा? यहाँ 8 का। बोले यहाँ अंतर क्या का? 7 का। तो ये अंतर घटते ना चल जाएगा। यहाँ 9 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे तो अंतर क्या का? 6 का। इसका मतलब इधर 9 इधर 3 तो 6 है। यहाँ 9 यहाँ 2 तो 1 है। यहाँ 9 यहाँ 1 तो अंतर 8 है। यहाँ 9 यहाँ 0 तो अंतर 9 का है। तो अंतर 9 होने के लिए वो जो 2 अंकों वाली संख्या उसका एक अंक 9 होना चाहिए और दूसरा अंक 0 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का अंतर 9 होगा। तो प्यारे जब अंतर 9 होगा तब 2 अंकीय संख्या यहाँ चाहिए। तो कहिएगा कि सर 0 और 9 लिखेंगे और दूसरा कंडीशन में 9 और 0 लिखेंगे, तो प्यारे ये 2 अंकों का संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या के पहले 0 लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए ये तो आपका पहले 0 देंगे तो ये 2 अंकीय संख्या नहीं कहलाएगा, ये तो एक अंकों वाली संख्या कहलाएगा और आपको चाहिए 2 अंकों वाली संख्या। इसलिए ऐसा न लिखकर ऐसा लिखेंगे तो आपका संख्या हो गया 90। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए आंसर आपका सी। इसको ध्यान रखिएगा कि अंतर 9 वाला रहेगा तो आंसर हर हाल में 90 होगा। अगर कुछ और संख्या होता, अब जैसे कहेगा अंतर 2, यहां अंतर 9 कहा था, अब अंतर कह दे कि 2 है। हम बोले 2 अंकों वाली संख्या है, कहेगा इन दोनों के अंकों का अंतर ना अंतर 2 का है, अंतर 2 अनंत संख्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 9 लिए, यहाँ 7 लिए तो अंतर 2 है। तो संख्या आपका इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। हम बोले कि यहाँ पर 8 लेंगे, या तो हम बोले चले ठीक इधर 8 लेंगे इधर 6, तो अंतर काय का है? 2 का। तो प्यारे संख्या 86 होगा या 68 होगा। उसी तरह से अगर इधर 7 लेते हैं इधर 5 लेते हैं, अंतर 2 है, तो संख्या 75 होगा या 57। ऐसे ही ढेर सारे संख्या होते चला जाएगा ना, तो यहाँ डेफिनिट नहीं होगा। लेकिन अंतर जब 9 है तो हर हाल में ये एक्सेप्शन केस है। तो आपका अंतर जब 9 रहेगा तो आंसर वो 2 अंकों वाली संख्या 90 हो जाएगा। लेकिन 9 अंतर के अलावा कोई और भी हो, जैसे मान लेते हैं कि अंक का अंतर 8 कहा, 8 अंतर होने के लिए अगर यहाँ 9 लेंगे यहाँ 1 तो अंतर 8 होगा। आप बोलिए अंतर 8 होगा, हम बोले 8 लिए और इधर 0 लिए तो अंतर कै का होगा? 8 का होगा। तो यहाँ संख्या 91 या तो 19, यहाँ पर बोलिए संख्या आपका 80 या तो 08, ये तो होगा नहीं। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो कोई डेफिनिट तो है नहीं, अनंत संख्या बन जाता है। तो बात ऐसा है। तो अंतर जब 9 है तो संख्या 90, ये फिक्स है। इसको याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो ध्यान रख सकते हैं। अब आइए यहाँ से चेंज हो गया, ये नहीं चेंज नहीं हुआ, अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी रुकिए समझना है। करा 1-2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। करा 1-2 अंकों वाली संख्या तथा अंक को पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। तो यहाँ फिक्स है कि नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। कम या अधिक मतलब अंतर होता जरूर है, लेकिन पलटने के बाद कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है, यानी पहले वाला संख्या बड़ा, पलट के जो बनेगा वो छोटा है। तो बोले अंतर 63 है, इसमें 9 से भाग देंगे तो अंक का अंतर निकल जाएगा। तो अंकों का अंतर आपका है 7, अंकों का अंतर है 7। और प्रश्न में कह रहा है उनके अंकों का योग, प्रश्न में कह रहा है उसके अंकों का योग 11 है। तब बोलिए 2 संख्या के अंकों का अंतर और अंकों का योग दिया हुआ है, तब बड़ा वाला संख्या छोटा वाला संख्या निकालना है, तब सॉरी बड़ा वाला अंक और छोटा वाला अंक निकालना है। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी अंतर और योगफल दिया रहे तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग।
तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 11 7 18 में 2 से भाग दीजिएगा 9, और 11 में से 7 घटा दीजिएगा 9। अब इसमें बड़ा वाला तो जोड़ के 2 से भाग, 11 7 18 में 2 से भाग दिया 9, छोटा वाला घटा के 2 से भाग, 11 में से 7 घटाएंगे 4 ना, 4 में बोलिए 2 से भाग देंगे तो कितना 2, यानी अब बड़ा वाला अंक इतना, छोटा वाला अंक इतना। तो अब संख्या की जब बात करिएगा तो संख्या आपका 92 होगा, 92 होगा या तो 29 होगा। हम बोले 92 अंक पलटेंगे 29, 29 तो अंक पलटेंगे 92, लेकिन कंडीशन दिया है, कह रहा है 1 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के पलटने से प्राप्त नई संख्या, नयिका के बारे में कह रहा है कि मूल संख्या से 63 कम है, नया वाला 63 कम है, तब मूल संख्या 52 रहेगा, तब ना इसको पलटेंगे तो 29 होगा, तो इससे ये कम कहलाएगा। तो बोले इससे ये 63 कम है, घटा के देखिए तो आपका संख्या होगा 92 ना कि 29। अगर 29 संख्या मानिएगा तो ये पलटेंगे तो 92 होगा, जो इससे 63 अधिक हो जाएगा, जबकि वहां कह रहा है कि नई संख्या 63 कम होना चाहिए। तो 92 अगर आंसर लीजिएगा नई ये संख्या तो पलटेंगे तो 29 होगा, जो कि इससे आपका 63 कम है। घटा के देख लीजिए, 1 10 2 12 में से 9 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 63 हो रहा है। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर 92 ना कि 29। इस तरह से संख्या निकल जाएगा। तो अब उसी तरह से ये सब आप प्रश्न बना लेंगे, ये सब बना लेंगे। अब इधर जितने भी प्रश्न ये सब ठीक है, लेकिन आप प्यारे ऑप्शन से करने के लिए सिखाते हैं। रुकिए, अभी वाला कौन क्वेश्चन था, ये था ना। अब चलिए ऑप्शन से जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ तक ठीक है बेसिक सीखने के लिए। 196 इधर ऊपर में ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ टर्म कंडीशन ये सब स्पेशल केस है, उधर मामला कुछ और था। लेकिन अब इधर जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में रहिएगा ना तो जल्दी से फटाफट ऑप्शन से बना दीजिएगा। कैसे समझिए, कराए क्या करें, 1 2 अंकों की संख्या तथा उसको अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। कुछ पल के लिए तो आपका संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि ये सही है, तो इसको पलटिएगा तो 92 होगा। तो बोलिए मूल संख्या से ये 63 कम है, नहीं, कुछ पल के लिए इसको सही मानिए, तो इसको पलटेंगे तो 29 है। मूल संख्या से ये 63 कम है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और कर अंक का जोग 11 होना चाहिए, जोड़िए 9 2 11 हो रहा है, यहाँ भी 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ 9 6 15 अंक का जोग करा 11 होना चाहिए, यहाँ 15 हो रहा था, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बाद वाला भी पहले वाला भी, तो आंसर ये हो गया। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ पल के लिए मान लीजिए और फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए यहाँ करा 1 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। तो पहले वाला बड़ा है कि बाद वाला बड़ा है ये पता नहीं, अंतर का मतलब बड़का में से छोटका को घटाना है, तो यहाँ पता नहीं चलेगा, तो अंतर कह दिया 36 है। तो बोलिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 36, उनके अंक का योग 10 है, जोड़ रहे हैं 10 हो रहा है, जोड़ रहे हैं 10 हो रहा है, दूसरा कंडीशन सब में फुलफिल कर रहा है। आप बोलिए इसको पलटेंगे ना तो 37 होगा, इन दोनों का अंतर 36 है, तो 1 10 3 13 में से 7 घटाएंगे 6, ये बच गया 6 में से 3 घटाएंगे 6, तो यहाँ भी होगा। इसको पलटेंगे तो ये है, तो यहाँ भी तो अंतर 36 है। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, तो कौन बड़ा कौन छोटा ये तो क्लियर नहीं है, तो आपका 73 भी हो सकता है 37 भी हो सकता है, तो आइदर और में आएगा, ऐसे लिखना है, आइदर 37 और ये, चलिए इस तरह से आइदर और में आएगा। आइदर और में ऑप्शन है तो आपका आंसर ये हो गया, आइदर और में आंसर होगा तो आपका ये हो गया। अगर ये ना रहता तो आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते, वो भी ना रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। इस तरह से अब ये सारे प्रश्न बन जाएगा, ये सब बना डालिएगा, ठीक ना, ये सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। आइए टाइप 2,
आइए टाइप 2। टाइम हो गया। जय भगवान। ठीक है, अगला क्लास में इधर हो जाएगा। टाइप 1 टोटल बना लीजिएगा, टाइप 2 और फिर आगे का चीज़ कल चलेगा अगला। चलिए जा तो टाइप 1 बना लेंगे, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये सब अगले क्लास में चलते रहेगा। ठीक ना।